नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पहली क्लास में पढ़ाई करते हैं या फिर दूसरी क्लास में या फिर किसी भी क्लास में आप पढ़ाई करते हैं 1 से लेकर 12 तक के बीच में, और सरकारी स्कूल से आप हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं, अगर आपका नाम सरकारी स्कूल में है तो बिहार सरकार दोस्तों आपको अगले महीने 23-24 जुलाई तक आपके खाते में जो सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति पोशाक का पैसा मिलता है ना, वो ट्रांसफर करने वाली है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा विभाग को ना बिहार सरकार ऑलरेडी पैसा दे दिया है आपका छात्रवृत्ति पोशाक का। दोस्तों इस बार इतना चाव से और इतना जल्दी आपके अकाउंट में पैसा इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव अक्टूबर में होने वाला है और सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रभाव इसी पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों आपका चाव से सभी स्टूडेंट का पैसा आपके खाते में भेजने का बिहार सरकार ने निर्णय ले लिया है। ले लिया ही नहीं बल्कि अब वो पैसा शिक्षा विभाग के पास आ चुका है। अब दोस्तों जैसे कि अभी 11th क्लास में नाम उनसे संबंधित कुछ मतलब ना बिहार में चल रहा है, इसलिए बिहार बोर्ड अभी आपको ये पैसा नहीं भेज रहा है। तो जुलाई के अंत महीने में, अभी जुलाई के अंतिम सप्ताह में अभी सब बताएंगे, है ना, तो कि किसको कितना मिलेगा कब तक आएगा सब बताएंगे, है ना। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्त रिश्तेदार सबके पास जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये एकदम 100% दोस्तों सुबह का न्यूज है। मैं सुबह में ही वीडियो बनाने वाला था बट टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। कोई भी क्लास के स्टूडेंट है आप जरूर उसको शेयर करिएगा। और एक और बात, जो छात्र 10th पास कर चुके हैं स्कूल से और इस बार 11th में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं, तो याद रखिएगा आप जिस स्कूल से 9th 10th पास किए हो ना, उस स्कूल का जो छात्रवृत्ति का पैसा पोशाक अगर आपको नहीं मिला होगा बाय द वे, वो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा क्योंकि उस समय आप अकाउंट नंबर तो स्कूल में दिए होंगे, आपका पैसा आपके खाते में आएगा। अगर अकाउंट नंबर नहीं दिए होंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा और वो पैसा फिर वापस लौट जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप अकाउंट नंबर सब दिए होंगे जैसे 9th में एडमिशन कराते हैं हाई स्कूल में तो वहाँ पर सब डॉक्यूमेंट देते हैं ना, पासबुक वगैरह, जीरोक्स वोरोक्स, अकाउंट नंबर सब देते हैं ना, तो उसी आपके पासबुक पर ना उसी खाते पर आपको वो पूरा का पूरा पैसा आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं किस क्लास के छात्र को कितना मिलेगा। और यहाँ पर एक और दोस्तों आपको याद रखना है, इस बार जो आपका छात्रवृत्ति मिलेगा ना, तो इस बार छात्रवृत्ति दे दिया जाएगा और जब अगले साल से जो छात्रवृत्ति आप लोगों को मिलेगा वो डबल मिलेगा। जैसे कि इस बार छात्रवृत्ति अगर आपको 600 मिल रहा है ना, तो अगला साल इसका डबल मिलेगा, 1200 मिलेगा। और यहाँ पर एक और दोस्तों कंडीशन है, जो कंडीशन आपका 75% अटेंडेंस का था कि अगर आपका 75% रहेगा तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगा, वो दोस्तों प्रक्रिया नहीं है, ऑलरेडी वो हटा दिया गया। इसमें सब बताया गया है कि जिस बच्चे का 75% नहीं है, अगर सरकारी स्कूल में उसका नाम भी चल रहा है ना, उसको भी पैसा मिलेगा, वो भी हकदार है पैसा का क्योंकि वो सरकारी स्कूल में ऑलरेडी एडमिशन करा रखा है, ठीक है। तो ये सब पैसा आएगा तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा और आप लोगों को बता देंगे, वैसे चेक कर लीजिएगा, जाकर अपने खाते से पैसा उठा लीजिएगा, जो भी आप अपनी जरूरत का काम होगा वो आप लोग करिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा एक न्यूज वाला व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इसी से संबंधित है, मतलब कि पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के कोई भी क्लास के छात्र उस ग्रुप में जुड़ सकता है। फालतू को उसमें कुछ चीज नहीं आता है ना, सब हम आपको न्यूज से संबंधित आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को आप हर हालत में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा हमारा लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को हर हालत में आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं करने आएगा कि डिस्क्रिप्शन में कैसे लिंक मिलेगा कहाँ, तो भैया से, चाचा से, अपने घर में किसी से, दीदी उदी से पूछ लीजिएगा और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत मददगार होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग अच्छे से पहले पढ़कर समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद से आगे चलते हैं, है ना। मैं आपको बढ़िया से पढ़कर समझा देता हूँ, आप लोग बढ़िया से पढ़कर समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए लिखा गया हिंदुस्तान ब्यूरो, है ना, सरकारी स्कूलों के सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं की राशि मिलेगी। छात्रवृत्ति देखो किस किस का कौन कौन सा योजना होता है, एक छात्रवृत्ति होता है, एक पोशाक होता है, एक साइकिल सहित विभिन्न योजनाओं की राशि के लिए इस साल शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में कक्षा में 75% हाजिरी की बाध्य नहीं होगी। मतलब कि जो आपका छात्रवृत्ति पोशाक और साइकिल का पैसा मिलता है उसके लिए जो इस 75% अटेंडेंस का जो लागू नियम था वो आपके लिए इस पैसा के लिए लागू नहीं है, बाकी सबके लिए तो लागू है लेकिन पैसा के लिए लागू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका 75% नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, 0% भी है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिख दिया गया इस साल से छात्रवृत्ति राशि दुगुनी करने का भी
है ना, दुगुनी करने का भी प्रस्ताव है ना। इससे राज्य के विभिन्न स्कूलों में नामांकित लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं को लाभ होगा। मतलब कि लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राएं इससे लाभ पाएंगे। मतलब कि इस छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल का ये सब का पैसा देकर जो अगला साल आप लोगों का छात्रवृत्ति वगैरह जो भी योजनाओं का पैसा मिलेगा वो अब आपको डबल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग ने स्वीकृत है ना मिलते ही इसे कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि इसी माह कैबिनेट के सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं की राशि देने का प्रस्ताव स्वीकृत मिल जाएंगे, है ना। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक छात्र छात्राओं को राशि उनके बैंक खाते में भेज दिया जाए, है ना। 9वीं कक्षा में नामांकित सभी छात्र और छात्राओं को साइकिल की राशि उनके खाते में जाएगी। मतलब कि 9वीं क्लास में जो आपका साइकिल का पैसा मिलता है वो आपके खाते में डायरेक्ट जाएगा, है ना। SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं को SC ST कल्याण विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति और पोशाक योजना की राशि दी जाती है। मतलब कि जो SC और ST कास्ट के जो स्टूडेंट आते हैं उनको ना मतलब कि SC ST कल्याण विभाग के तरफ से आपको छात्रवृत्ति और पोशाक का पैसा भी दिया जाएगा। SC ST विभाग ने शिक्षा विभाग, है ना, शिक्षा विभाग को ही संबंधित छात्र छात्राओं को राशि मिल जाती है। शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं के खाते में DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध करता है। कक्षा 1 से 12 तक की सभी छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि दी जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्राओं को, है ना, पोशाक की राशि दी जाती है ना, पोशाक की राशि दी जाती है। कक्षा 9, है ना, अब देखिएगा कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। यानी कि जो 9th क्लास में आपका छात्रवृत्ति का साइकिल का जो पैसा होता है ना वो हम लोगों के समय में दोस्तों 1500 मिलता था। हम जिस समय पढ़ते थे ना उस समय 1500 रुपये मिलता था। लेकिन दोस्तों अब उस समय ना क्या था ना 2000 में नया साइकिल मिल जाता था, इसलिए 1500 दिया जाता था। लेकिन इस समय दोस्तों अगर नया साइकिल खरीदेंगे ना तो 4000, 4500, 5000 रुपये लग जाता है, इसलिए वो 3000 बिहार सरकार देता है। ठीक है ना। कक्षा 1 से 12 तक के विभिन्न वर्ग के लिए नियमानुसार छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। मतलब कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो भी नियम है उस नियम के तहत छात्रवृत्ति पोशाक का राशि दिया जाता है। बाकी 9th क्लास में केवल 9th क्लास के जो स्टूडेंट है उनको साइकिल का पैसा मिलता है, बाकी क्लास के छात्रों को साइकिल का नहीं मिलता है। अन्य योजनाओं का वो लोग लाभ उठाते हैं, लेकिन आप लोग साइकिल का भी लाभ उठाओगे 9th वाले, बाकी दोनों और योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आपको बताया गया है। इस साल से छात्रवृत्ति राशि दुगुना करने का है प्रस्ताव। शैक्षणिक सत्र 75% हाजिरी की नहीं होगी बाध्य। इस माह के अंत तक कैबिनेट की मंजूरी मिलने की है संभावना। जुलाई के अंत तक छात्रवृत्ति राशि बच्चों के खाते में देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना प्रति छात्र, देखिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 2 तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये मिलेगा। ये आपका किसका है तो पोशाक का है। फिर 3 से लेकर 5 तक के छात्रों को 700 मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1000 मिलेगा और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 1500 रुपया मिलेगा। ठीक है ना। छात्रवृत्ति की राशि BPL परिवार के बच्चों को दी जाती है। देखिए जो छात्रवृत्ति की राशि होती है ना वो BPL छात्रों को दी जाती है। BPL APL समझते हो, जैसे कि राशन कार्ड आपका BPL है कि APL है, आपको पता होगा, है ना। लाल कार्ड होता है और एक पीला कार्ड होता है ना, और एक ग्रीन कार्ड भी होता है। तो आप अपने घर वालों से पूछिएगा कि हम लोग का जो राशन मिलता है, राशन नहीं मिलता होगा तो शायद आपका कुछ भी कार्ड नहीं होगा, है ना। मेरा दोस्तों नहीं मिलता है राशन, मेरा कुछ भी कार्ड नहीं है, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि कौन सा हमारा APL है या फिर BPL है ना, तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो अगर आपका BPL होगा तो छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 1 से 4 तक का 600 रुपया मिलेगा छात्रवृत्ति का। जो अगले साल बढ़ेगा तो यही डबल हो जाएगा 1200, और 5 से 6 तक के छात्रों के लिए 1200 मिलेगा। जो अगला साल बढ़ेगा तो हो जाएगा 2400, है ना।
और वर्ग 10 से 12 तक छात्रों को 1800 मिलेगा, लेकिन जब डबल होगा तो 3600 मिलेगा, जो कि अगले साल से ये 3600, खूब कुछ ज्यादा ही पैसा अब बिहार बोर्ड आपको देने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कारण क्यों है, क्यों दोस्तों ये पैसा आप लोगों को देने का पहले प्लान है। लक्ष्य है कि चुनाव आचार संहिता से पहले राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। लक्ष्य ये है क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने वाला है और उससे पहले आपके अकाउंट में पैसा देने का पूरा दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस साल ना विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी है ना स्कूली छात्र छात्राओं के विभिन्न योजनाओं की राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दी जाए। उसके पहले हर साल कक्षा में 75% से कम हाजिरी वाले छात्र छात्राओं को योजना का लाभ नहीं दिया जाता था। इस प्रावधान में इस साल बदलाव किया गया है। पहले के नियम के अनुसार प्रक्रिया पूरी करते देर हो जाती थी। छात्र छात्राओं को विभिन्न मत की राशि जाने में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, जो कि हम अपने थी में देखेंगे ना तो साफ दिखाई देगा, है ना। पहले के नियम के अनुसार प्रक्रिया पूरी करते देर हो जाती थी। छात्र छात्राओं को विभिन्न मद की राशि जाने में दिसंबर से फरवरी तक समय बीत जाता था। मतलब कहने का मतलब कि पहले दोस्तों जब ये आपको छात्रवृत्ति मिलती थी ना तो दिसंबर से फरवरी तक का महीना लग जाता था, लेकिन इस बार दोस्तों जुलाई के अंतिम में ही देने वाला है। दोस्तों इस बात से साफ पता चलता है, खैर हम लोग के अकाउंट में पैसा आ जाए वही हमारे लिए काफ़ी है, हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आया है ना जब चुनाव का ऑप्शन आया है तो लोग हमें पहचान रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का ऑप्शन नहीं आता है तो लोग हमें पहचानते नहीं है ना। राजनीति का यही खेल होता है। अब उनको पता चला है कि हमारा सरकार बनने वाली है, हम चुनाव में आने वाले हैं, चुनाव होने वाला है, तो थोड़ा सा कुछ कर दिया जाए, फिर 5 साल तक जनता को हम गुमराह करते रहेंगे। यही होता है ना। एकदम विभिन्न तरीके से एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में अच्छे से लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ना वीडियो बीच बीच में बनाकर देता रहूंगा, ठीक है ना, और आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ओके, और कुछ चाहिए हमसे, कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।